अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती। पहले उनको कवर कर लेते हैं, फिर हम इसकी एमसीक्यूज पे भी आ जाएंगे और भी जो भी चीज़ें होंगी इस पर डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले आ जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, इसमें अगर आपके पास कोई चीज़ गिवन हो, जैसे कि हमारे पास 4-5 चीज़ें गिवन होती हैं, हमें बताना होता है कि भाई इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं या किस तरीके से इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, या किस तरीके से 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। उन तरह के ये एमसीक्यूज़ हैं, इनको देख लीजिएगा। इफ़ एनी इवेंट कैन अकर इन एम वेज, मतलब कोई इवेंट है जो एम वेज में अकर हो रहा है। ठीक है, इन सेकेंड इवेंट इन एन वेज, सेकेंड इवेंट है वो एन वेज में हो रहा है, and a third event in R, then the three events can occur in M into R n sorry M into R ways। ठीक है, तो ये कितने इवेंट्स में होगा। अब लाइट भी चली गई है और पंखा भी बंद हो गया, अल्लाह खैर करे, गर्मी भी बहुत है। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, m मल्टीप्लाई n एंड n मल्टीप्लाई r बेस। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि हमारे पास अगर इस तरह की चीज़ें गिवन हो, m वेज और सेकंड में n वेज और थर्ड इवेंट जो हो वो r हो, तो इनको हम तीनों को मल्टीप्लाई करवा के किस तरीके से बनाएंगे। पहला पहला हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको एमसीक्यू भी समझ सकते हैं। असमा हैज़ 5 टॉप्स, 6 स्कर्ट्स एंड 4 कैप्स, फ्रॉम विच टू चूज एन आउटफिट। अब उसको इनमें से चूज करना है एक एक आउटफिट, तो कैसे करेगी। इन हाउ मैनी वेज कैन शी सेलेक्ट 1 टॉप, 1 स्कर्ट एंड 1 कैप। अब इसने 5 टॉप्स में से एक सेलेक्ट करना है, 6 स्कर्ट्स में से एक स्कर्ट सेलेक्ट करनी है, 4 कैप में से एक सेलेक्ट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको सिंपली ऊपर मैंने बता भी दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर जो टॉप्स है ना वो m है। ठीक है, मतलब 6 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 6 जो है स्कर्ट्स हैं ये हमारे पास n है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 4, सिंपली इस तरह कर देंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो इतने तरीके से ये चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट। अगर एक इवेंट में रिपीटेशन हो रही है तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। if if one event with n outcomes occurs r time, ठीक है, if one event occur n times and outcomes occurs r times with repetition allowed है, then the number of order arrangement in n की पावर r। ठीक है, तो इनका क्या होगा। अब हमारे पास इसका एमसीक्यू है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ डाइस इज रोल्ड। इसने कहा है कि इसकी अरेंजमेंट क्या होगी अगर एक डाइस को हम रोल करते हैं 2 टाइम्स करेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 के ऊपर आर आउटकम्स, एन है हमारे पास आउटकम अकर्स एंड सॉरी 1 इवेंट विथ एन। ठीक है, आउटकम अकर आर टाइम विथ रिपीटेशन, तो इस पे 2 का है तो 2 को करवा दूंगा पावर ऊपर 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह इसने कहा है 3 टाइम, तो 2 के ऊपर क्या कर दूंगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आर टाइम का है तो क्या करूँगा 2 के ऊपर आर कर दूंगा, 6 के ऊपर आर सॉरी 6 के ऊपर आर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से समझ आ गई बात, यहाँ पर ये 6 होगा। अब आगे चलते हैं, ऊपर ये 2 टाइम्स 6 के ऊपर पावर 2 होगी, और यहाँ पर 6 के ऊपर पावर 2, यहाँ पर 6 के ऊपर पावर n होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 के ऊपर n टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर है हमारे पास फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या करते हैं, 5 का फैक्टोरियल होता है तो इसको क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 1, जितना भी होगा उसको ओपन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये हमारे पास हो जाएगा। और नोट कि 0 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर, इसमें छोटा एमसीक्यू उसकी बात कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज इन अ रो। इसने कहा है कि हम 6 लोगों को कैसे अरेंज कर सकते हैं एक रो में। सिंपली क्या करेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, 6 का फैक्टोरियल कर देंगे 720, ये इसका आंसर आ जाएगा। रो में जिसने बात की है तो मतलब सिंपल, कुछ भी नहीं करना, 6 का फैक्टोरियल करेंगे, 6 लोग हैं तो 720 हो जाएगा। दूसरा एमसीक्यू देख लेते हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ ओनली 3 ऑफ देम आर चूजन। इसने कहा है कि अब पहले इसने कहा था 6 हैं, अब इसने कहा है कि अगर इसमें 6 में से 3 चूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। अब जो पहला बंदा होगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे 6, दूसरे के पास कितने ऑप्शन होंगे 5, तीसरे के पास कितने होंगे 4,
4 20 20 मल्टीप्लाई इससे होगा कितने हो जाएगा 120 120 30 30 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 से कितना हो जाएगा और 13 120 तो इसका आंसर आ जाएगा 120 ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह बात कर लेते हैं अरेंजमेंट और परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स या फिर परम्यूटेशन परम्यूटेशन का फार्मूला है एन पी आर एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन शो करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को और आर हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ पोजीशंस को नंबर ऑफ पोजीशन के लिए ठीक है। A मैथ डिबेटिंग टीम कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीकर एक मैथ की डिबेटिंग टीम है जिसमें 4 स्पीकर हैं ठीक है। और इसका एमसीक्यूज है इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल 4 स्पीकर कैन अरेंज इन अ रो फॉर अ फोटो। इन्होंने कहा है कि उन 4 स्पीकर्स को हम अगर एक फोटो में अरेंज करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सिंपली हमारे पास आंसर होगा 4 परम्यूटेशन 4। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब आगे चल लेते हैं। लाइट नहीं है खैर चलें आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है दिख तो रहा है ना ये दिख रहा है ठीक है। अरेंजमेंट विथ रिपीटेशन इसने कहा है अरेंजमेंट विथ रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन हो। अब इस तरह के सवाल मेरान में आए हैं और कायदेवाम में भी आते हैं एनईडी में भी आते हैं। इस तरह के एमसीक्यू किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर अब फॉर सपोज या तो मैंने लिख दिया इस चीज़ से आपको समझ नहीं आ रहा होगा आप ये सवाल से समझे हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर द वर्ड इस वर्ड से कितने अरेंजमेंट। अब देखो पहले वर्ड के दिख लो कि इसमें हैं कितने। अब ये वर्ड गिन लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का फैक्टोरियल कर देंगे। अब जो सेम होंगे वो नीचे रख देंगे। सेम कितने हैं हमारे पास 1 2 4 ए है सेम है 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हमारे पास आर कितने हैं 2 है 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और हमारे पास क्या क्या चीज़ सेम है टी हमारे पास 2 है तो टी का फैक्टोरियल ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा ठीक है। 37,000 समथिंग आ रहा होगा उसको करवा देना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अरेंजमेंट विथ मतलब रेस्ट्रिकेशंस हो आपके पास चीज़ें हों कि भाई देयर इज़ नो रेस्ट्रिकेशंस देयर रेस्ट्रिकेशंस मतलब डिमांड्स हो आपके पास तो इसको किस तरीके से करेंगे। मेल एमसीक्यूज यहाँ पर है हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड लेटर ऑफ द हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रिमांड रिमांड आर पॉसिबल इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शन। इसने कहा है मतलब कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये वर्ड आगे पीछे कर दें इनको कहीं भी रखते हैं मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वर्ड आर पहले आ जाए बाद में आ जाए कोई नहीं है। तो इसके कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 6 का फैक्टोरियल इसका कर देंगे सिंपल क्या आंसर आएगा 720। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका आंसर 720 होगा ठीक है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आगे हम इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे वो सोल्व करेंगे। इस तरह के एमसीक्यू आते भी हैं मोस्टली। अब यहाँ पर ए में हमारे पास था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 6 वर्ड है तो 6 का फैक्टोरियल करूँगा 720 आ जाएगा। इसमें इसने सेकंड पार्ट बी में बात की है दे बीइंग विथ आर ई। इसने कहा है कि आर ई मतलब 4 का परम्यूटेशन 4 होगा तो यहाँ पर 4 का परम्यूटेशन 4 होगा तो इसका क्या होगा इसका हमारे पास हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। इसने कहा है 2 वर्ड आर ई के तो हमने छोड़ दिया आर ई को छोड़ दिया तो बाकी कितने वर्ड बच गए 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24 आ गया ठीक है। इसी तरह आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है ऑप्शन सी में दे डू नॉट बीइंग विथ आर ई। इसने कहा है कि आर ई से नहीं करते। अब पहले पहले ऑप्शन में था कि दो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 720 हो गया। दूसरे में इसने कहा कि भाई आर ई से करते हैं तो मतलब 4 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसने कहा है कि उससे स्टार्ट नहीं होता आर ई से अब क्या होगा। अब हम क्या करेंगे टोटल से माइनस कर देंगे जो नहीं होता। अब टोटल हमारे पास कितने 6 का फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल आपको पता है कितना आया था 720। 720 में से मैं माइनस कर दूंगा 4 का फैक्टोरियल आया था 24 से माइनस करूंगा तो 720 496 इसका आंसर आ जाएगा। उसने कहा ना कि दे डू नॉट बीइंग विथ आर ई से बीइंग नहीं करते तो इसका आंसर होगा 697 ठीक है। अगर बीइंग विथ कहता तो 24 था अगर नो रिस्ट्रिक्शन थी तो 720 था। ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज आए जिसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो तो वो सिंपली इसको फैक्टोरियल ले लेंगे। अगर हो तो फिर वो देखेंगे कि भाई कौन से वर्ड कह रहा है। 2 वर्ड खत्म हो गए 6 में थे तो 4 बजे 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। इसने कहा कि नहीं होता तो नहीं होता तो मतलब जो होता है कितना है 720 है और जो हुआ है वो कितना हुआ है 24 नहीं होता वो कितना होगा इनसे माइनस कर देंगे जो बचेगा वो नहीं होगा बस बात सीधी। तो ये चीज़ें ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सर्कल अरेंजमेंट। अगर सर्कल में कोई आपके पास चीज़ पूछी जाए तो इसको किस तरह करेंगे। सर्कल में अगर किसी भी
कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए तो उसको सिंपल n-1 का फैक्टोरियल इन अ सर्कल, सर्कल के लिए। अब यहाँ पर देखो, अ डिनर पार्टी 6 men and 6 women sit at a round table, in how many ways can they sit? अब यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है क्योंकि वो सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जब भी सर्कल की बात होगी तो हम क्या करेंगे, n-1 का कर देंगे, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इसने कहा है 12 है, 12 है मतलब 12 में से मैं -1 कर दूंगा 1 का फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा, 11 का फैक्टोरियल। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, 11 का फैक्टोरियल होगा, सिंपल, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं अगर आगे, अंडर अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है, अनऑर्डर्ड सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन इसे कहा जाता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, एग्जांपल अनऑर्डर्ड सेट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज। अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन अपॉन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट, एन सी आर इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर हमारे पास n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल माइनस एन आर का फैक्टोरियल, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ गिवन है, एमसीक्यू गिवन है इससे रिलेटेड, इस फार्मूले के रिलेटेड। अब इसने कहा है हाउ मैनी वेज कैन अ बास्केट टीम ऑफ 5 प्लेयर्स कैन बी चूजन फ्रॉम 8 प्लेयर्स। इसने कहा है एक बास्केट टीम सेलेक्ट करनी जिसमें से 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 8 प्लेयर में से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसका आएगा 8 कॉम्बिनेशन 5, इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई, आगे होगी। आगे बात कर लेते हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के और भी थोड़े सवाल आते हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पहला पहला सवाल है कि फैक्टोरियल नोटेशन में आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ उस लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। फैक्टोरियल जो हमारे पास होगा वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर देख लें, 1 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये 6 हो गया। 0 का फैक्टोरियल याद रख लें, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ पर पहला पहला MCQ है हमारे पास, Habiba has 3 books and Ta has 2 books. In how many ways can they exchange a book? इसने कहा है कि हबीबे के पास 3 बुक हैं, ताहा के पास 2 बुक हैं, तो ये कितने वे से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हबीबा के पास हैं 3, ताहा के पास है 2, सिंपली हबीबा 3 वे से कर सकता है और ताहा 2 वे से कर सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सिंपल आंसर क्या आएगा, 6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, MCQs नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सॉरी एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 4 यहाँ पर है, 4 पर्सन इंटर्स अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच दे आर सिट, इन हाउ मैनी वेज दे कैन टेक देयर सीट्स। अब यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 पर्सन इंटर हुए हैं। अब आपको पता है कि एक कंपार्टमेंट में राउंड टेबल में 6 सीट्स होती हैं, 6 सीट पे ये जैसे कि पहला जो बंदा इंटर हुआ उसके पास ऑप्शन होंगे 5 6, दूसरे के पास 5 होंगे, तीसरे के पास 4 होंगे, और जो वन आखिरी बंदा रह जाएगा उसके पास ऑप्शन कितने होंगे, उसके ऑप्शन होंगे 3। सिंपली मल्टीप्लाई करवाऊंगा 30, ठीक है, 30 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 120, 120 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 से, 360, आंसर 360। क्योंकि 4 बंदे थे जब इंटर हुए, उनके पास 6 सीट थी, पहले वाले के पास 6 ऑप्शन थे, एक बंदा तो गया, बाकी 3 बंदे रह गए, 3 बंदों के पास जो तीसरा बंदा था उसके पास 5 ऑप्शन है, दूसरे बंदे के पास 4 ऑप्शन है, एक बंदा रह गया उसके पास 3 ऑप्शन है, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे आंसर आ जाएगा 360, तो ये हमारा 360 आंसर हो जाएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं MCQ नंबर 3 की, assuming that no digit can be repeated, how many different 3 digit positive whole numbers can be formed with the number 2 3 5 7 8। इसने कहा है कि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर हैं और इसमें से नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं होगा, तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास कितने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, ठीक है। अब 5 को मैं सिंपली यूँ करूँगा, इसने कहा है कि 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर है। अब मैं सिंपली इसको इस तरह करूँगा, 5 का फैक्टोरियल नीचे यहाँ पर कर दूँगा 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 2 से कैंसिल, 12 5 12 60, 20 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 60 आंसर आ जाएगा। किस तरह आंसर आएगा, इसने कहा है कि मैनी हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर, 3 डिजिट की बात की ना, 5 का फैक्टोरियल परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 करूँगा 2 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल बचेगा। अब मैं 5 को
टू तक खोलूँगा, टू का फैक्टोरियल कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से 20, 20 मल्टीप्लाई 3 होगा 60, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 60। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की। एमसीक्यू नंबर 4 में देखें, how many different arrangement can be made by using all letter of word equation। इक्वेशन वर्ड है, अब जितने भी इसमें वर्ड हैं इक्वेशन के लेटर में 8 वर्ड है, लेकिन 8 हो डिफरेंट है तो 8 का फैक्टोरियल कर देंगे, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 40,320। अगर सेम होते हैं तो नीचे अपॉन में करते थे, सेम इसमें है ही नहीं, सारे डिफरेंट वर्ड है 8 ही, तो 8 का फैक्टोरियल करेंगे आंसर आएगा 40,320, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं, find the number of permutation of 10 balls taken 10 at a time when 3 are black, 4 are red and 2 are white। इसने कहा है हमारे पास 10 बॉल हैं, 10 को हम एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 3 हमारे पास ब्लैक हैं, 4 हमारे पास रेड है, 2 वाइट है। अब 10 बॉल हैं, ठीक है, सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, 3 हम रेड है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे सॉरी ब्लैक, और 4 हमारे पास ब्लैक रेड है, 2 वाइट है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल। अब मैं ऊपर 10 का फैक्टोरियल है तो इसको 4 के फैक्टोरियल तक खोल सकता हूँ ऊपर, तो इसको इस तरह करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 को खोल दूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 का फैक्टोरियल, 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 2 ज़ा 2, ये लगेगा यहाँ पर 6 6। ठीक है, 1 2 ज़ा 4 3 ज़ा 9, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,600। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 12,600। मल्टीप्लाई करवा के देखना, जब इसने कहा है कि हमारे पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है, 10 बॉल्स को हम एट टाइम सेलेक्ट करते हैं, 10 को तो कितनी हो गई हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास कितनी बॉल हैं, 3 ब्लैक थी, 4 रेड थी, 2 वाइट थी, इनको परमिटेशन में लिख दिया, इसको 10 का फैक्टोरियल 10 4 तक खोल दिया, नीचे 4 था, 4 4 से कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपस में कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 12,600। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं, हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट। इसने कहा है कि लेटर ये हमारे पास है, इसको किस तरीके से अरेंज करें। अब इसका सिंपली करेंगे, हमारे पास कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7, और नीचे हमारे पास इसमें सेम कितने, 2 हैं 2 आ रहे हैं, तो मतलब 2 2 कर देंगे। 7 का फैक्टोरियल इसको मैं खोलूँगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 30, 30 मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा इससे तो 180, 180 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इससे तो इसका आंसर आ जाएगा 1260। सिंपल, ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ें हैं, थोड़ी मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेशन है सिंपल, बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई इसमें खास चीज़ें नहीं है। अच्छा, इसमें अब बात कर लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स रिपीटेडली इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन वी गेट 4 हेड एंड 3 टेल। इसने कहा है कि एक कॉइन को हम 7 तरफ टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने चांसेस हैं कि 4 हेड और 3 टेल आएँ, 7। ठीक है, क्या, 4 एंड 3, सिंपल। इसको मैं आगे इसको फार्मूले में खोलूँगा तो 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, इसको मैं खोल दूँगा इस तरीके से, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 का फैक्टोरियल, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 6 से कैंसिल होगा, 7 को मल्टीप्लाई करवा दूँगा 5 से, आंसर क्या आ जाएगा 35, इसका आंसर 35 होगा। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर आगे बात कर लेते हैं, चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, मेहरान में यही चीज़ें आएंगी और इसको आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, तो आप किसी तरीके से आपके एमसीक्यू पूछेगा ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि अगर आपसे कोई आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल पूछा जाए तो आपका उसको आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड सेमिनार टेकन एट 4 एट अ टाइम, ये सवाल आया है इस बार फेज 1 में आ चुका है। अब इसने कहा सेमिनार वर्ड, अब सेमिनार में है टोटल 7 वर्ड, मतलब 7 का कॉम्बिनेशन 4, इसको किस तरह करवाएंगे,
ऊपर 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 वर्ड जो रहेगा उसका फैक्टोरियल। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 का फैक्टोरियल। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 कैंसिल, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 35 सेमिलर का। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आएगी। अब बात कर लेते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। इसने कहा है कि दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, फाइनल प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वन हेड आने के कितने चांसेस हैं। अब देखो दो कॉइन को टॉस करूंगा तो 4, नीचे तो 4 आ गया, अब ऊपर क्या आएगा। अब देखो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले टॉस करूंगा तो या तो हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। अब इसने कहा है कि वन हेड किस में आ रहा है, सब में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो 3/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट 3/4। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ये आपके लिए टास्क है, ये मैं नहीं करवाऊँगा, आप देख लें, इनके सवालात मुझे कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियोस में, या फिर मुझे कॉपी पे सोल्व करके भेज देना, जो रजिस्टर बच्चे मेरे पास हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं करवा रहा, ये चीज़ें आप खुद कर लेना, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आने के चांसेस हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला पहला सवाल है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट फार्मर फार्म फ्रॉम 1 2 3 4 5 सच दैट 1 एंड 5 नेवर कम टू नेक्स्ट टू ईच अदर। बस ने कहा है कि 5 नंबर है, इनको हम बनाते हैं, लेकिन 1 और 5 रिपीट नहीं होंगे, रिपीटेशन अलो नहीं है। तो इसको पहले मैं करूँगा, 5 वर्ड है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 120। ठीक है, 120। अब इसने जब 1 5 एक बार नहीं देंगे तो 4 वर्ड बचेंगे, 1 5 एक बार नहीं आ रहे, 1 5 एक बार नहीं आ रहे, तो ये 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और दूसरी बार 5 और 1 को हम नहीं लेते, तब भी कितना आएगा 4 का फैक्टोरियल 24। अब जो टोटल हमारे पास है वो 120 है, 120 में से जो नहीं आएगा एक बार 24, एक बार और 24। इसको मैं सिंपली आंसर करूँगा तो क्या आंसर हो जाएगा, 20 माइनस के 24 माइनस के 24 माइनस के 48 माइनस के 48, जब 120 से माइनस होंगे तो आंसर आएगा 72। ऑप्शन सी इज करेक्ट 72। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। इसी तरह बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ डायमंड कार्ड इन अ डेक ऑफ 58 कार्ड। अच्छा, डायमंड कार्ड हमारे पास होते हैं 13 एक में, टोटल कार्ड है 55 52, 30 मल्टी डिवाइडेड बाई 52 1 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, और डायमंड कार्ड कितने होते हैं, एक जो होती है ताश, उसमें होते हैं 13, 13 को डिवाइड करवा दूंगा 52 से, तो आंसर आएगा 1/4। इसी तरह बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ कॉइन और अ फेस कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 58 कार्ड। इसने कहा है कि हमें एक क्वीन या फेस कार्ड सेलेक्ट करना है, सेट ऑफ 52 कार्ड है, तो किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ क्वीन इसमें कितनी होती हैं 4, और नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फेस पिकिंग की कितनी होती है 12, 12 को डिवाइड करवा दूंगा टोटल कार्ड से, तो आंसर आ जाएगा 3/13। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ क्वीन, क्वीन की कितनी होती है, टोटल कार्ड होते हैं 52, और क्वीन कितनी होती है 4, 4 को डिवाइड करवा दो तो आंसर आ जाएगा 4। नंबर ऑफ फेस और क्वीन आर 4। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फेस एंड क्वीन आर 450, तो इसका 130। अब 113 ये वाला आ गया, प्लस 313 ये वाला आ गया, और 113 जो नहीं होना पिक ये आ रहा है, इन तीनों का मैं एलसीएम लूँगा, क्या आ जाएगा 13। ठीक है, ये यहाँ से 1 प्लस 3 माइनस 1, 4 4 में से -1 करूँगा 3, आंसर क्या आया 313। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 313। ठीक है, उम्मीद है ये बात थोड़ी इसलिए लिखी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं मुंह से बता रहा हूँ, शायद आपको वॉइस से समझना है, लेकिन चीज़ें लिख दी हैं थ्योरी में, आपको देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स फ्रॉम आवर टीम ऑफ 15 प्लेयर्स इन विच ऑफ कैप्टन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। इसने कहा है कि हमें एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, 11 प्लेयर 15 प्लेयर में से कैप्टन हमेशा इंक्लूडेड, कैप्टन हमेशा इंक्लूडेड है, तो कैप्टन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि कैप्टन हर बार सेलेक्ट हो रहा है, तो उसको एक्सक्लूड कर दो तो हमारे पास रह जाएंगे बाकी 14 प्लेयर्स। 14 में से हमने कैप्टन तो सेलेक्ट हो गया, बाकी रह गए 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो इसको क्या करेंगे 14 कॉम्बिनेशन 10, सिंपल 14 कॉम्बिनेशन 10 कर देंगे। तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, 14 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल, 14 माइनस 10 का फैक्टोरियल, आंसर क्या आ जाएगा 14 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल
एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं आगे सोल्व करूँगा तो 14 को मैं 10 फैक्टोरियल तक, 14 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक करूँगा। 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल एंड अपॉन में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, 6 इसको लगेगा 2 बार और 4 इसको डिवाइड करवा के इसका आंसर आ जाएगा 3003, सॉरी 3003 नहीं, एक मिनट, इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका आंसर आएगा 1001। 1001 वे से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन तो इसने कहा है कि हर बार आ रहा है, तो कैप्टन को हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी हमारे पास रह गए क्या सेलेक्ट करने हैं, 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, कितने में से 14 प्लेयर में, तो 14 कॉम्बिनेशन 10 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1001। 1001 ऑप्शन से हम कर सकते हैं कैप्टन सेलेक्ट, हाउ मेनी वेज। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की, सिंप्लीफाई एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको किस तरीके करेंगे, सिंपल चीज़ है, सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। एन का फैक्टोरियल इसको मैं खोलूंगा एन अपॉन 2 तक। ठीक है, एन का फैक्टोरियल फिर कर दूंगा एन माइनस, नीचे मुझे इतने तक खोलना है इसको ताकि मैं 1 तक इसको लेके जा सकूँ। 1 का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, एन माइनस 2 का फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा, एन सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन का स्क्वायर माइनस एन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ, तो अच्छा इसने कहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी एक वैल्यू जो कभी इवेंट नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी का, 1/5 या 1/8 1/2 या 3/2। हमें जो याद रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ओनली बी बिटवीन 1 और 0 के दरमियान होगी तो वो प्रोबेबिलिटी होगी, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 से ऊपर आई या इस तरह की वैल्यूज हुई तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन ये डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह बात कर लेते हैं, इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स इन अ रो, एक कॉइन है इसको हम टॉस करते हैं 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल शोज अप। एक कॉइन, अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम, एक कॉइन को 4 मतलब एक कॉइन पे 2 ही तो होते हैं ना, यहाँ पे आएगा टेल 4 मल्टीप्लाई तो इसका होएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 2 16, नीचे तो 16 आएगा 16 टाइम। अब इसने कहा नो टेल शो, हमेशा या तो हेड आएगा या हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा, तो नो कब होगी, वो एक ही ऑप्शन होगा जब टेल शो नहीं होगी, वो कौन सा होगा, नो टेल शो ये होगी, बाकी टेल सब में शो हो रही है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/16। टोटल 16 होंगे, पहले वाले में हेड हेड जिसमें होगा उसमें शो नहीं होगी टेल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की, इफ अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स इन अ रो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल शोज अप। इसने कहा एक टेल शोज अप हो, एटलीस्ट की जब बात हो एटलीस्ट वन की तो उसका मतलब होता है नन। ठीक है, एटलीस्ट की जब बात होती है उसका मतलब होता है नन, एटलीस्ट वन टेल शो अप कम कंप्लीमेंट नो टेल शो, मतलब इसका मतलब होता है नो टेल शो। इसका फार्मूला जो है हमारे पास 1 माइनस पी नो टेल शो, इसका फार्मूला है 1/60। इसने कहा नहीं करती तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लूंगा यहाँ पर, सिंपली एलसीएम आ जाएगा 16 हमारा, 16 यहाँ पर ये 16 को 16 करता है -1, आंसर क्या आ जाएगा 15/16, तो ऑप्शन बी डी इज करेक्ट, 15/16। सिंपल चीज़ें देख लेना, गर्मी है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब ये हमारा परम्यूटेशन की थ्योरी भी होगी और परम्यूटेशन के एमसीक्यूज भी सारे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर, अब शायद ये आपको दिख रहा होगा, जी ये आपको दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की, बात कर लेते हैं सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है। अब सीक्वेंस को आपको जब भी देखना हो कि ये सीक्वेंस है या फिर क्या चीज़ है, तो इसको इस तरीके से आप नोट करेंगे कि ये सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप ये करें, सीक्वेंस को हमेशा कॉमा से शो किया जाता है और सीरीज़ में हमेशा प्लस होता है। सीक्वेंस को हमेशा कॉमा से शो करते हैं, सीरीज़ में हमेशा प्लस होता है, ये चीज़ें नोट कर लें। अब आपको कोई सीरीज़ गिवन हो, अब ये चीज़ें गिवन है तो इसको क्या है, ये सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें कॉमा लगी हुई है, जिसमें प्लस लगा हुआ होगा वो सीरीज़ होगी, जिसमें कॉमा लगा होगा वो सीक्वेंस होगी। अब सीक्वेंस सीरीज़ में 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस और होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस। अब अर्थमेटिक में हमारे पास
क्या देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। ज्योमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, रेशो देखा जाता है। अर्थमेटिक में डिफरेंस देखते हैं, ज्योमेट्रिक में रेशो देखा जाता है। और हार्मोनिक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक का, मतलब उसमें डिफरेंस ही देखते हैं लेकिन वो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन वो चीज़ें वही होती हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये सारी चीज़ें होगी। अब हम बात कर लेते हैं, पहले पहले हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये एमसीक्यूज गिवन है 2,4,6,8 इंटू nth टर्म। अब ये है सीक्वेंस, सीक्वेंस इसलिए है कि यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। अब इसको किस तरीके से देखेंगे, अगर इस तरह के ऑप्शन आपके पास एमसीक्यूज आते हैं तो इनमें पहले वैल्यूज पुट करें। एन की जगह में 1 रख रहा हूँ तो सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर 2n है, 2n की जगह मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो ये 2 सीक्वेंस में है। n की जगह दोबारा 2 रख रहा हूँ, 4 आ रहा है, सीक्वेंस में है। n की जगह दोबारा मैं 3 रख रहा हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 2 होगा 6। अगर n की जगह मैं 4 रख रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 8। मतलब ये सीक्वेंस हमारी ऑप्शन 2 बी n को सेटिस्फाइड कर रही है, तो मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह आप देख लो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है, यहाँ पर ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। टी एन होता है लास्ट टर्म, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, बी को डिफरेंस देखा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, देखो नीचे, हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 1,3,5 अप टू 41। अब इसने कहा है कि ये हमारे पास है। अब इसको किस तरीके से देखें, ये सीक्वेंस है। देखो ए हमारे पास आ गया 1, डिफरेंस हमारा इसका देखो, डिफरेंस सेम आ रहा है। 1 को माइनस करवाऊंगा 3, 3 को माइनस करवाऊंगा 1 से 2, 5 को माइनस करवाऊंगा 3 से, डिफरेंस 2 आ रहा है। मतलब डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये हमारे पास प्रोग्रेशन का फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ए हमारे पास आ गया 1, डिफरेंस आ गया 2, टी एन लास्ट टर्म हमारे पास आ गई, वो क्या है 41 आ गई। एन मालूम करना, नंबर ऑफ टर्म मालूम करना। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर टी एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब टी एन लास्ट टर्म क्या है 41, 41 लिख दी। अब यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 1 लिख दिया, प्लस फार्मूले का एन माइनस वन मालूम करना है 2 ये पे, ठीक है। अब 41 आ गया, ये यहाँ पर ए प्लस का था, ये 1 यहाँ पर प्लस का था, उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बच गया 40, यहाँ पर ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 उस साइड जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 को मैं डिवाइड करवा दूंगा 2 से, तो इसका नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी 21, ठीक है। ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ये नंबर 21 आ गया इसका। अब इसी तरह बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लें। अच्छा, यहाँ पर देख लें, एक सवाल है, एन 1,3,5,7 अप टू 20 टर्म, इसका हमें क्या मालूम करना है दोबारा। अब यहाँ पर लास्ट टर्म मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, लास्ट टर्म नहीं पता हमें। लास्ट टर्म मालूम करने के लिए ए हमारे पास है 1, डिफरेंस इसका आ रहा है 2, नंबर ऑफ टर्म है 20, लास्ट टर्म मालूम करनी है, T20 मालूम करनी है। फार्मूला सिंपल है, 1 प्लस 20 माइनस 1 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, 20 माइनस 1 करूँगा 1 आंसर आएगा 19, 19 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से तो 38, 38 में 1 प्लस कर दूंगा तो T20 हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 39, ठीक है ना, 39 आ गया। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन थे, इनको देख लीजिएगा, ये चीज़ें भी आती हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर, सॉरी, आगे बात कर लेते हैं अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला हमारे पास होता है एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस टी एन लास्ट टर्म होता है, और तीसरा फार्मूला होता है एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर ये चीज़ गिवन है 2 + 4 डॉट 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 और अप टू, ये हमारे पास अप टू गिवन है 100 तक। अब यहाँ पर मैं एस एन का फार्मूला लगा रहा हूँ, सिंपली क्या कर रहा हूँ, एस एन का फार्मूला लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको यहाँ सोल्व कर पाऊँ। एस एन का फार्मूला लिख दिया मैंने, वो है हमारे पास एन अपॉन टू, ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसने कहा है 100, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 अपॉन टू, टू ए हमारे पास क्या है 2 है, 2 लिख दिया, प्लस एन क्या है 50 लिख दिया, माइनस वन, डी हमारे पास क्या है, डिफरेंस इसका 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसका आ जाएगा आंसर 50, ठीक है। 50 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 4, 49, 49 जब उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 49, 49, 98 आंसर आएगा, ठीक है। 98 इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 50, 50 से ये इसका आंसर आ जाएगा 102, 50 जब 102 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर होगा इसका, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर
यहाँ पर देख लें, ये वाला जो एमसीक्यू थे उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये सीरीज की बात हो रही है, 1+3, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज में आ गए हैं 1+3। देखो अर्थमेटिक सीरीज में आ गया तो यहाँ पर प्लस आना शुरू हो गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया। अब प्लस आ गया तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि 1+3+5+7 अप टू 20 टर्म, ऐसे इनका फार्मूला लगाएंगे। एन हमारे पास पता है हमें 20 है, 20 लिख दिया। टू ए हमें पता है 1 है, 1 लिख दिया। और एन हमारे पास क्या है 20, 20 -1 कर दूंगा। और डी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 2 2, ठीक है। 20 को डिवाइड करवाऊंगा 2 से, आंसर आ जाएगा 10 10। यहाँ पर ये 2 ए गया था 1 1, तो ये 2 हो जाएगा। 20 में से -1 करूंगा, आंसर आएगा 38 38। 19 19 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से, आंसर आ जाएगा 38 38 में जब 2 प्लस करूंगा 40 हो जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 400। तो इसका आंसर आ गया 400। इसी तरह बात कर लेते हैं 1+2 अप टू 100, 100 पे जा रहा है। तो यहाँ पर एस एन एन अपॉन 2a+t n का फार्मूला लगाऊंगा। एन हमारे पास 100 है, 100 को जब डिवाइड करवाऊंगा 2 से तो 50 आएगा। ए हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिया। टी एन लास्ट टर्म में 100 100 100 में प्लस करूंगा 1 तो आ जाएगा 101। 101 से जब 50 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 50 50, ठीक है। देख लें ये आपका हो गया। आगे बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन के सवाल किस तरह होंगे। अर्थमेटिक मीन की जब भी बात करें, अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है a+b/2। इसने कहा है 3,a,9 में अर्थमेटिक मीन मालूम करो। तो हम क्या करेंगे, a+b/2। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 9 है। 3 12 12 मल्टीप्लाई डिवाइड 2, तो आंसर क्या आएगा 6 आ गया। तो इसका 6 आंसर आ गया। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया। फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन a+b² a-b²। इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं। ये देखो सेकंड फेज ऑफ म्यूट मैंने लिखा हुआ है, ये 2023 में आया था ये वाला सवाल। अब इसको देखें किस तरीके से। अब आ गए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमारे पास जो टी एन होता है उसको लास्ट टर्म कहा जाता है, ए को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, आर को रेशो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आर का वहाँ पे डिफरेंस आता था, यहाँ पर रेशो आ जाएगा, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। सीक्वेंस में मैंने आपको बात की, चाहे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, हार्मोनिक सीक्वेंस हो या अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, सीक्वेंस को हमेशा कॉमा से शो किया जाता है, सीरीज को प्लस से शो किया जाता है। 1,3,9 अप टू 6 टर्म। ए हमारे पास 1 आ गया, आर हमारे पास 3 आ गया, नंबर ऑफ टर्म आ गई 6। टी एन का फार्मूला लगाऊंगा, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 243। ये मैं आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ईजी है। यहाँ पर देख लो 2,4,8 अप टू 9th टर्म। ए हमारे पास 2 आ गया, रेशो इसका लेंगे 4 को डिवाइड करवाऊंगा 2 से तो आंसर आएगा 2। 8 को डिवाइड करवाऊंगा 4 से, आंसर आएगा 2। रेशो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ए आ गया 2, रेशो आ गया 2। एन हमारे पास क्या आ गया 9th टर्म। टी एन का फार्मूला लगाऊंगा सिंपल, आर ए आर माइनस टी एन। ए हमारे पास 2 है, रेशो इसका 2 आ रहा है, 9 9th नंबर ऑफ टर्म। एन को माइनस करवा दूंगा, 9 को माइनस करवा दूंगा 1 से, आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 8। पावर 8 को खोलूंगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से, तो आंसर आ जाएगा 514 512, ठीक है। इसी तरह देख लें, ये भी छोटा एमसीक्यू है, इसको भी देख लें और ये चीज़ें भी देखते जाएं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या होता है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये देखो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आर हमारे पास लेस देन 1 आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आर ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1+3+9, देखो सीरीज़ की बात, सीरीज़ में प्लस आ गया 1+3 1+9 अप टू 6 टर्म। अब यहाँ पर हमारा जो आर आ रहा है ना वो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, सॉरी ये वाला फार्मूला लगाएंगे सेकंड वाला, क्योंकि आर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आया तो इसका ये फार्मूला लगाया, इसका आंसर आएगा 364। इसको देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व किया हुआ बार बार मैं चीज़ें रिपीट क्या करूँ। अब यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आर हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसको भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 1022, ठीक है। इसी तरह देख लें नीचे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। जो भी ज्योमेट्रिक मीन होंगे इसको प्लस माइनस अंडर रूट ए बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला हैं इसके, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमारे पास फॉर इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए जो फार्मूला होता है वो बात कर लेते हैं। और कन्वर्ट वो होता है जो डिक्रीज हो, ठीक है, मतलब 1/2 1/4 1/6 जो डिक्रीज होता जाए वो कन्वर्जेंट होता है डिक्रीज। और डाइवर्जेंट वो होता है जो इंक्रीज हो, 1+2 1+1 जो इंक्रीज होता जाए, जो इंक्रीज होता जाए वो होता है डाइवर्जेंट, और जो डिक्रीज होता जाए वो होता है कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज इन्फिनिटी का फार्मूला हमारे पास होता है a/1 - r। अब यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज का। ये चीज़ें भी आती हैं, ये इनको चीज़ को देख लेना जो थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं
बस लास्ट टॉपिक रह गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, बाकी इसके एमसीक्यूज पे बात कर लेंगे, चीज़ें आसान है, ज़्यादा मुश्किल है। अब g इक्वल टू a सॉरी g इक्वल टू अंडर रूट a and h, and h is equal to g square, and g square is equal to also equal to h, and a is greater than g is greater than h, and h is less than g and g is less than a। ये चीज़ है यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 1/2 का आंसर, एक सवाल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मशहूर, उसका जो आंसर आता है 0 आता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन में उसका जो आंसर आता है वो सॉरी 1/2 आता है, और हार्मोनिक मीन में उसका आंसर आता है -1। ये चीज़ें देख लेना। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमारे पास फार्मूला होता है टी एन ए बी, बी प्लस एन माइनस वन ए माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है। और हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये सिंपली फार्मूलाज होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये वीडियो होगी 40 मिनट की। अब इसको और क्या चीज़ कर लें एक, ताकि वीडियो और लंबी हो जाए और हमारा कोर्स भी कवर हो जाए। लाइट तो नहीं है खैर, लेकिन क्या करें, मैं थोड़ा बिजी था और मेरा मोबाइल भी नहीं है, तो बहुत काम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की, एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इंटर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमारे पास जो पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स में एक्स वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है, सेकंड कंपोनेंट में वाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे आ रहा है तो वाई पॉजिटिव होगा, एक्स यहाँ पर नेगेटिव होगा। थर्ड कंपोनेंट में हमारे पास देखो ये ऐसे होता है ना, ये एक्स ये वाई। अब यहाँ पर हमारे पास इस कंपोनेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। यहाँ पर हमारे पास वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है। थर्ड वाले कंपोनेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ें देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला पहला हमारे पास यहाँ पर आता है डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है डी का स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको अगर दोनों पे अंडर रूट कर दें इस पर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, अगर 2 पॉइंट गिवन है 3 - 4 एंड 3, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाले फार्मूले लगाएंगे। x2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -4, ये लिख दिया, और यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा -4, ये सॉरी x1 आ जाएगा -3, ये -3 सॉरी माइनस फार्मूले का 3 हमारा x1, सिंपली इसको आंसर आएगा रेडिकल के अंदर 98। ये एमसीक्यू गिवन है हमारे पास। इफ x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, 1 एंड 2, 3 एंड 4 यूनिट्स, इसने कहा है कि हमारे पास ये सवाल है। अब देखो इसने यूनिट्स बता दिए, तो यूनिट्स आ जाएगा यहाँ पर 4, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका अंडर रूट निकालें, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, सिंपल, ठीक है। मैं आपको फार्मूला बताते जा रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं करवा रहा इसका। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला देख लीजिएगा आता है, और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला देख लीजिएगा, सेकंड राउंड में ये एमसीक्यूज आएंगे इस तरह के। इस तरह से बात कर लेते हैं मिड पॉइंट की, ठीक है, मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इसका मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, 3,4,4, यहाँ पर सिंपली x1 प्लस y2 और x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, सिंपली इनको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4,1 अपॉन 2, ठीक है। फार्मूला पता चला। सेंट्रोइड का हमारा फार्मूला होता है 1x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 y2 y प्लस y3 अपॉन 3, ये इसके फार्मूला होता है। इनको सॉल्व करेंगे, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, सॉल्व करेंगे तो सेंट्रोइड आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्लोप या ग्रेडियंट का फार्मूला जो होता है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। अगर ये चीज़ें हमें गिवन हो तो इसका स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे। अब y को इस तरह देखें, इस तरह की, मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। अगर ये सवाल आ जाए यहाँ पर, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, 3x माइनस 4y अपॉन 9। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, y हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, ये हमारे गिवनेट का फार्मूला है, y पॉजिटिव रखना है। y को मैं रखूँगा इस साइड 4y, ये 4y प्लस का सा उस साइड चला गया, ये 9 इधर, ये माइनस का प्लस का था उस साइड जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 4y माइनस 3x प्लस 9। अब हमें चाहिए था y, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, y इधर आ जाएगा -3x अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4। ये हमारे पास ये जो आ गया ना, ये हमारा पास आ गया स्लोप, ये हमें मालूम करना था, -3/4, ये हमारे पास m आ गया, ये हमारे पास मालूम करना था स्लोप, ये स्लोप निकल गया, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं
स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो उसका स्लोप मालूम करने का फार्मूला ये, अगर इस तरह का गिवन हो तो इसको इस तरीके से स्लोप मालूम करेंगे, अगर 2 पॉइंट सीधे मालूम बता दिया हमें 3,4 5,1 ये पॉइंट तो गिवन है, इसका स्लोप मालूम करो, तो इसका मालूम करने का फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपली देखो यहाँ पे ये फार्मूला लगा है तो ये स्लोप आ गया 3 माइनस 2, ये हमारे पास स्लोप आ गया। इसी तरह बात कर लेते हैं इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट एंड स्लोप, अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और इक्वेशन गिवन हो तो इसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे, ये फार्मूला है देख लीजिएगा, ये सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, अगर m1 और m2 आर पैरेलल, ठीक है, m1 और m2 इक्वल आ जाए तो ये पैरेलल होता है, m1 इक्वल टू -1/2 ये परपेंडिकुलर होता है, और ये इसके फार्मूला होते हैं देख लीजिएगा। x इंटरप्रेट होगा तो y हमारे पास 0 होगा, y इंटरप्रेट होगा तो x, जब x की बात करेगा तो y 0 होगा, जब y की बात करेगा तो x 0 होगा। इसमें जब x की बात करेगा y 0, y की बात करेगा x 0। ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बात कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ पर हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2, -2,5 एंड स्लोप इज 3। इसने कहा है कि ये हमारे पास है, इसका हमें स्लोप और 2 पॉइंट गिवन है, इसका इक्वेशन मालूम करो। अब इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स इन। अब y1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, स्लोप कितना बताया 3, फिर लिख दिया x फार्मूले का, x1 कितना है -के 2 इस फार्मूले में रखूंगा, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, y माइनस 5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 होगा 6 आ जाएगा। अभी हमें आपको पता है ये y पॉजिटिव रखना है तो y को इधर रखूंगा, इसको 3x को इस साइड लेके आया, 3x ये माइनस y माइनस का प्लस का था उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 था उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये हो जाएंगे 11, 3x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, सेम चीज़ें, और ये लास्ट हमारी चीज़ रहेगी, ये बाकी फिर हमारा ये भी चैप्टर कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड आर डिस्टेंस 6 यूनिट बिटवीन, अगर इसने कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है तो x ये है, तो x एक्सिस का है तो y हमारे पे क्या हो जाएगा -6, तो -6 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 6, y प्लस 6 0। पैरेलल टू y एक्सिस एंड अ डिस्टेंस 1 यूनिट इटसेल्फ, पैरेलल टू y एक्सिस का है तो y 0, x माइनस 1, तो साइड इस साइड आएगा तो प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस का x 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 प्लस का हो गया, इस साइड आ गया तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड माइनस का है उस साइड आ गया तो प्लस का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे हो जाएगी। अगर ये चीज़ें गिवन हो, हमें बताना है कि ये ऑन 0 है, ऑन द है, अबव द लाइन है या बेलो द लाइन है, तो जब 0 होगा तो वो ऑन द लाइन होगा, पॉजिटिव आ जाए तो अबव द लाइन होगा, नेगेटिव आ जाए तो बेलो द लाइन होगा। ये चीज़ें देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आई थिंक इट्स कवर। ठीक है, चैप्टर 2 भी हमारा कवर हो गया, जितने भी फार्मूला बताए हैं उनको याद कर लीजिएगा, फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, एमसीक्यूज इतने ज़्यादा हार्ड आएंगे नहीं। ठीक है ना, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।